नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लेके आया। पहला तो आज फ्रंटलाइन इंडेक्स में शुरुआती कारोबार में तो फ्लैटिश टोन पे कामकाज था और निफ्टी बैंक तो एक सीवियर डैमेज शुरुआत में देख रहा था। 550 अंकों के आसपास गिरावट वहां पर थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट्स में रिकवरी आई और रिकवरी निफ्टी बैंक के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी। और इंडसइंड का जो डैमेज फर्स्ट हाफ में हुआ वो सेकंड हाफ में थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी में भी रिकवरी आई, सेंसेक्स में भी रिकवरी आई और मेजरली मार्केट्स की जो रिकवरी थी उसमें एक बढ़िया पार्टिसिपेशन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और मिड कैप स्मॉल कैप आज शुरुआत से ही तेजी में थे। मिड कैप इंडेक्स बाद में तो एक बढ़िया तेजी में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा और ओवरऑल ब्रॉडर बेस बाइंग मार्केट्स में रही। दो तीन चीजें बहुत अच्छी। पहला तो सीमेंट आज जोरदार तेजी में था, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, जेके सीमेंट हो, नंबर से ठीक पहले भी चलता हुआ दिखाई पड़ा। एसीसी, अंबुजा, प्रिज्म जॉनसन, रैमको, इंडिया सीमेंट, वो सब नाम है जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। लॉजिस्टिक अच्छी तेजी में था। ऑब्वियसली डीजल का इंपैक्ट था क्योंकि डीजल जो सीमेंट स्पेस होता है उसके लिए करीब करीब 45 से 55% जो इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उसको ईज आउट करता है, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा आज जो लॉजिस्टिक कंपनियां थी उनके लिए बड़ा बेनिफिशियरी, क्योंकि 35-40% उनकी भी कॉस्ट का हिस्सा ईज आउट हुआ। तो वीआरएल लॉजिस्टिक, महिंद्रा लॉजिस्टिक या बाकी लॉजिस्टिक कंपनीज होती, गति जो कि 10% की तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े, तो यहां पर भी एक बढ़िया खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज रियल स्टेट में जोरदार तेजी थी। रियल स्टेट में आप डीएलएफ देखिए, गोदरेज देखिए, इंडियाबुल्स रियल स्टेट देखिए, लास्ट में आते आते वो नए रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज बढ़िया तेजी में आया, 1000 रुपए के पार हुआ, 75,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के पास पहुंच गया स्टॉक। यहाँ अच्छी तेजी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि दिवाली पे बढ़िया शॉपिंग हुई है तो उसका इंपैक्ट टाइटन जैसे स्टॉक में था, 3% तेज हुआ। हेवेल्स जैसे शेयरों में था जहां पर 2.5 से 3% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां तेजी में थी, मुठभेड़ के नंबर्स के बाद मन्नापुरम भी चला। तो अलग अलग स्टॉक अलग अलग मूड माहौल के चलते आज बढ़िया मूव दे रहे थे। मल्टीप्लेक्सेस चल रहे थे, कुछ हद तक सेलेक्टिव जो पावर कंपनी है वहां बाइंग थी। तो मेजरली मिला जुला सा मूव आज मार्केट में था और बहुत सारे अच्छी कंपनियों में बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देवयानी इंटरनेशनल पोस्टेड प्रॉफिट नाउ अ गुड कंपनी। मिश्रा साहब, एक क्वार्टर नहीं, अभी तो आप ऐसे समझिए हर कंपनी जिसने आईपीओ लेकर आई उसके बाद आईपीओ के पैसे भी तो पड़े होंगे ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई कंपनी मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए उठाती है और उसमें से कुछ पैसा उसके पास आता है, से 500 करोड़ भी आता है, तो 500 करोड़ का ब्याज भी तो उसे मिलेगा ही ना, तो वो तो उस क्वार्टर में उस कंपनी के बुक्स के अंदर दिखेगा ही। तो 1 2 3 क्वार्टर जरा आ जाने दीजिए, कहीं भागा नहीं जा रहा। 200 रुपए महंगा हो जाएगा यहाँ से, लेकिन एटलीस्ट क्लियर तो हो जाएगी ना पिक्चर, हो जाने दीजिए। आज चला भी देवयानी, अच्छा चला, लेकिन नंबर्स को और थोड़ा परख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब है, थोड़ा और परख लीजिए तो ज्यादा बेहतर सिचुएशन बनेगी। अच्छा, हाई ग्रोथ शेयर। सुबिन साहब, मेरे ट्वीट पे पिन ट्वीट आप चले जाइए, मेरे ही ट्विटर हैंडल पे पिन ट्वीट जो है, यानी जो ट्वीट सबसे ऊपर है, उसमें पिछले 10 साल की वो कंपनियां जिनकी CAGR 25% के आसपास है, 15 से 25% है, उनकी ग्रोथ भी दी हुई है, कैसे 10 साल पहले से लेकर तक वो चले हैं। तो उससे आपको पिक्चर बहुत तक क्लियर हो जाएगी, आप वहां से उठा सकते हैं। औरबिंदो फार्मा क्या करूं? सर आज नंबर है, पहले तो मैंने अभी तो देखे नहीं नंबर इसके आए हैं कि नहीं, लेकिन आज नंबर नहीं तो पता है, तो पहले कोई नंबर आ जाने दीजिए, उसके बाद सिचुएशन ज्यादा बेहतर आपको क्लियर हो पाएगी। इस ग्रासिम इंडस्ट्री राइट टू बाय? समीर साहब, बढ़िया तेजी इसमें ऑलरेडी देखी जा चुकी है, आज भी बढ़िया तेजी में था। अगर कभी गिवन अ चांस खरीदारी करनी हो तो आप ग्रासिम में तो खरीदारी कर सकते हैं, ऐसे बुराई नहीं है, नीचे मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ग्रासिम अल्ट्राटेक में से अगर अल्ट्राटेक नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। आप ऐसे समझिए 125 मिलियन टन की कैपेसिटी है, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। इनफैक्ट एसीसी अंबुजा ज्वाइंटली मिलकर उस कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाए, जहां पे अकेला अल्ट्राटेक खड़ा हुआ है। तो अल्ट्राटेक जैसी कंपनी सीमेंट में एटलीस्ट कोई नहीं है फिलहाल, तो पहला नाम तो उसी को आप सीमेंट में लार्ज कैप में, मतलब अल्ट्राटेक। तो अगर वो कभी नीचे मिल जाए तो उसको आप जरूर लेकर रख लीजिएगा। पेटीएम आईपीओ में तैयार भी था सर इसके लिए कि पेटीएम आईपीओ पे कोई सवाल आने वाला है। शिवम साहब, और जितने लोग पेटीएम पे पैसा डालना चाहते हैं, कोई एनालिस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास में जो बाय बोल रही हो, सबने न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रखा है। बहुत मिले जुले से बाजार में एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है इसको लेकर। दो तीन चीजें बहुत क्लियर है। 2100 रुपए का शायद इशू प्राइस है अपर एंड पर, और वो 1 रुपए की फेस वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 21,000 रुपए के आसपास का दाम बैठता है। और 11% के आसपास का मार्केट शेयर है, जहां सबसे बड़ा प्लेयर इस पूरे सेगमेंट में गूगल पे है, उनका 30% के आसपास का मार्केट शेयर है।
और देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। 18,500 करोड़ रुपए के आसपास, 18,300 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ, इसमें से 83 करोड़ रुपए कंपनी को आईपीओ में आ रहे हैं और बाकी 10,000 करोड़ रुपए का ओएफएस है। वो बाकी कंपनी जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट दिलवा रही है। इतनी बड़ी वैल्यूएशन वाले शेयर कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपने अभी कुछ देर पहले मैंने ट्वीट किया, आप देख ही सकते हैं वहां पर। लेकिन बड़ा स्केप्टिकल व्यू रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा आईपीओ है, 15% सब्सक्राइब हो भी चुका है अब तक, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू बड़ा मिला जुला इसको लेकर। ट्राइडेंट शेयर गुड फॉर लॉन्ग टर्म, रॉकी साहब बहुत चल चुका है, लार्ज कैप कंपनी बन गई, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास शायद मार्केट कैप भी आ गई इसकी। बहुत तेजी आई है, 4 रुपए का शेयर 40 रुपए आ गया। अब लास्ट में दाम देखा, 40 के आसपास ही देखा था, लेकिन इक्विटी बहुत बड़ी है, डाइल्यूटेड इक्विटी भी, स्प्लिट भी आ चुका है पहले। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर फ्री के शेयर छोड़ दीजिए, लार्ज कैप बनने का वेट कर लीजिए, मतलब और बढ़िया तेजी का वेट कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी वेट करिए, दोबारा नीचे मिल जाए ज्यादा बेटर नहीं है इसमें खरीदारी करने का। जो चीज 4 रुपए से 40 हो गई, थोड़ा और नीचे आएगा ही कभी ना कभी बाजार के फॉल में, तब देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी व्यूज टुमारो, वसीम साहब गलत आदमी से आप पूछ रहे हैं, मैं एक दिन के लिए बाजार को ट्रैक नहीं करता, माफी उसके लिए। आईआरसीटीसी मिश्रा साहब थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि बड़ी तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है और बाजार में इतने सारे शेयर हैं आईएक्स आईआरसीटीसी को छोड़कर, उनके अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए, वहां आप देख सकते हैं। अगर आपके पास है तो पहले मैंने कई बार कहा है कि इसमें थोड़ा प्रॉफिट लेकर आप कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिए, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो अभी अवॉइड करिए, नई पोजीशन अभी एटलीस्ट अभी मत लीजिए, ईज आउट होने दीजिए, स्प्लिट आने दीजिए, डस्ट सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद देख सकते हैं। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, विच वन इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म? अनिल साहब, दोनों में से ऐसे समझिए, एचडीएफसी लाइफ का करीब करीब शायद 11 से 13% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है इंश्योरेंस स्पेस में, और एसबीआई लाइफ सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड इंश्योरेंस प्लेयर है, करीब करीब शायद 8 से 9% का मार्केट शेयर होता है। कंपनियां दोनों ही बुरी नहीं है, दोनों ही अच्छी हैं, प्रमोटर दोनों के अच्छे हैं, एचडीएफसी भी और एसबीआई भी। एसबीआई तो ऑब्वियसली सरकारी है, लेकिन एक ही फ्लॉ है कि एसबीआई लाइफ में कहीं ऊपर, मतलब वैसे तो एचडीएफसी लाइफ में भी फ्लॉ चल रहा है कि हर जगह स्टैंडर्ड लाइफ अपना स्टेक बेच देता है ऊपर के लेवल पे, एचडीएफसी लाइफ में भी ऐसी एसबीआई लाइफ में भी ऐसी होता है। तो दोनों में ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मतलब ये स्पेस में आपको अपनी पोजीशन रखनी है, ये जरूरी है। कंपनियां तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्पेस में अपनी पोजीशंस को आप जरूर रखिएगा। इंश्योरेंस स्पेस में अच्छा बूमिंग स्पेस है। यू अप्लाइड फॉर नाइका? नहीं सर मिश्रा साहब, मैं पहली चीज तो ये हम सब लोग मतलब मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही क्लियर डिस्क्लेमर हमें देना पड़ता है। अच्छा, बेस्ट सोलर एंड एआई शेयर टू इन्वेस्ट? सोलर में सर रिलायंस ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ा जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है देश की, ग्रीन एनर्जी में इतना बड़ा एक्सपेंशन करने जा रही है, तो इससे बड़ा क्या आपको नाम चाहिए। एसडब्ल्यू सोलर भी उन्होंने रिसेंटली 40% के आसपास स्टेक एक्वायर किया था। तो अगर आप एक बड़ी एनर्जी या रिन्यूएबल स्पेस में कंपनी देख रहे हैं अगले 10 साल के लिए, तो ऑब्वियसली बात है रिलायंस सबसे बड़ा प्लेयर होगा। और रही बात एआई में, तो तमाम आईटी कंपनी टीसीएस और टेक महिंद्रा ये सब 5G पे कामकाज कर रही हैं, कुछ हद तक एआई पे भी कामकाज हो रहा है। तो ये क्लियर डिमार्केशन नहीं है, लेकिन हाँ इन पे भी आप पोजीशन देख सकते हैं। वैसे भी आईटी की दिग्गज बहुत अच्छी कंपनी इंडिया में भी अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, आईबी रियल होल्ड और बाय? राज साहब, क्या भाव पे आपकी खरीदारी मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल बने रही है, बढ़िया शेयर चल रहा है। आज नया जो ब्रेकआउट जोन था टेक्निकली से माना जाता है 186-190 रुपए, वो भी आज इसने ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो आप बने रहिए, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, और समय दीजिए, बढ़िया पैसा बना के देगा आपको ये। अतुल, एसआरएफ, आरती, ऑल आर डाउन, इज देयर अ प्रॉब्लम और कैन वी एक्यूमुलेट? अमन साहब, पहले तो नंबर कमजोर आए थे पूरे केमिकल स्पेस के, जिसकी वजह से सारे सेक्टर की कंपनियां टूटी हुई हैं, जुबिलेंट, लक्ष्मी, अतुल, एसआरएफ, आरती, सब, और एक तरफा तेजी दिखाने के बाद टूटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अतुल अच्छी कंपनी है, अतुल के साथ कभी आप पढ़िएगा कि ये आज भी फाइजर और नोवार्टिस में 1.5 से 3% स्टेक ओन करते हैं, जिससे इन्हें बहुत बढ़िया डिविडेंड भी आता है। खैर, लाल भाई ग्रुप की कंपनी, और अतुल गुजरात में एक बढ़िया जगह का भी नाम है इसी प्लांट की वजह से, लेकिन आप बने रहिए अतुल में, कोई दिक्कत नहीं है। एसआरएफ बहुत चला है और वो स्प्लिट भी हुआ, तो डस्ट सेटल हो रही है, होने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए। और आरती भी कंपनी बुरी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, जब गुजरात में अल्कोहल बैन नहीं था उससे पहले से उनका प्लांट था, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसके ऊपर, कभी पढ़िएगा कि शायद देश का पहला
मतलब रिन्यूएबल स्पेस का प्लांट इन्होंने बनाया था, मैं उसका मतलब वो भूल रहा हूँ कि क्या टर्म था, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट इन्होंने बनाया था, इंटरेस्टिंग इंजन इन्होंने बनाया था जो शायद किसी ने उस समय नहीं बनाया था, वो अहेड ऑफ टाइम था। पड़ेगा, अच्छी कंपनी है तीनों, आप दिक्कत नहीं है, बस समय दीजिए इनको। अच्छा जी, पारस डिफेंस होल्ड कर सकते हैं क्या? अवधेश जी, ये बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है और बहुत बड़ी तेजी में आपको बहुत सारा पैसा बन भी चुका होगा, तो अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप निकल जाएं थोड़ा थोड़ा लेकर, और अगर नहीं है तो आप होल्ड करिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऊपर के लेवल कभी इसमें एंटर करना ही नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनिल जी, पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर इसके नंबर अवेटेड है आई थिंक, अभी मैं कल देख रहा था इसके नंबर्स का एस्टिमेट था, तो इसके नंबर्स अभी पेंडिंग है, तो पहले नंबर्स को सेटल हो जाने दीजिए कि कमजोर पूरे सेक्टर के नंबर आए, तो ये भी आएगा ही। और दूसरा, ये चलने के बाद टूट भी रहा है थोड़ा सा, बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है, तो ठीक है, ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए। इंडिविजुअली सो फार तो कोई सिचुएशन पीआई की पता नहीं, जब नंबर आएंगे उसके बाद ज्यादा क्लियर होगी सिचुएशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वेदांता पर व्यू। सर, वेदांता पे कृणाल साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये कंपनी वैसे तो बहुत वैल्यू ओन करती है। केन इंडिया का कभी आपने पढ़ा हो तो एक बहुत बड़ा आईपीओ आया था, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था। वन ऑफ द कैश रिच कंपनी थी एक्सप्लोरेशन में, ऑयल एंड बिजनेस में, वो इसके अंदर मर्ज हो गई। स्टरलाइट, बाकी भी बड़े बड़े बिजनेस के अंदर मर्ज है ऑलरेडी, तो वैल्यू तो बहुत इसके अंदर। वो बात अलग है, शेयर नहीं चलता ज्यादा, तो डिपेंड टाइम फ्रेम उसके अकॉर्डिंग आप कॉल लीजिए। और बहुत सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होते रहते हैं, रिसेंटली डीलिस्टिंग की बात थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको भी आप तवज्जो दीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और सुदर्शन केमिकल पे सर आप होल्ड तो कर सकते हैं 620 रुपए पर, मतलब पूरा ही केमिकल स्पेस टूटा तो सारे सवाल केमिकल पे ही आ रहे हैं आज। कंपनी भी बुरी नहीं है, बहुत पुरानी पुणे में इसका बहुत बढ़िया एक प्लांट भी है और इसका हेडक्वार्टर भी है, तो आप बने रहिए। केमिकल स्पेस की अच्छी कंपनी है, लेकिन टाइम आपको यहाँ पर देना होगा। ओके, सुदर्शन पे बात हमने कर ली। फेडरल बैंक, शेख साहब आज सुबह किसी की, त्रिपाठी साहब आपका भी सवाल है, फेडरल बैंक पे आज सुबह किसी की राय थी, मैं जानकार का नाम भूल रहा हूं, लेकिन आज सुबह उन्होंने इसमें बाय बने रहने की राय दी थी और उनको 10% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा था। आज सुबह ही हमारे चैनल पे आए थे वो, तो एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा कि क्या लेवल्स पे उन्होंने बोला, लेकिन हाँ ये पता है कि उन्होंने बाय करके मतलब बने रहने की राय दी थी, और अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, यही बोला था। तो उस टिप्पणी के साथ आप प्लीज बने रहें। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां कर भी अच्छा रही हैं, जिसमें फेडरल का भी एक्सपोजर है, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल और ले लेता हूं, वो ले लेता हूं। श्रीकलाहस्ती कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म। रॉकी साहब, कंपनी तो ये ठीक है, श्रीकलाहस्ती में इनका प्लांट भी है, जगह भी है श्रीकलाहस्ती, और वैल्यू भी इसमें सही है, और ग्रुप भी ठीक है, चलता कम है, वॉल्यूम कम रहते हैं। इन दो चीजों का जरा ध्यान रखिएगा। सीजनल मूव है, मतलब एक मिड कैप मूव जो होते हैं ना, जिनमें मोमेंटम बेस्ड मूव आते हैं, उस तरह के मूव आते हैं इन स्टॉक्स में, तो आप उस हिसाब से रणनीति रखिए। पाइप में दो ही सस्ती कंपनियां हैं, जिंदल और ये, तो वैल्यू है तो ठीक है, लेकिन अगर मोमेंटम मिले तो ही आप इसको रखिए, मतलब मोमेंटम के आधार पर रखिए, कुछ टाइम गेन आए निकल जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अच्छा भाई, इतनी सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, थोड़ा लेट जुड़े थे, इसके लिए माफी, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। उम्मीद है आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और प्रॉफिटेबल रहेगा अगला पूरा नया हिंदू कैलेंडर जो है, नया साल जो है। और इसी नोट के साथ मार्केट पंचनामा को यहीं समेटते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आप ऐसा जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है।